हाय एवरीवन। जैसा कि आप लोग अवेयर हैं कि गवर्नमेंट कुछ समय पहले आपके लिए जो सेक्शन 64 की टाइम लिमिट है उसके अंदर रिलीफ लेके आई थी। जो इनिशियल फाइनेंशियल ईयर्स थे उनके लिए जो सेक्शन 64 की टाइम लिमिट थी उसे बढ़ाया गया था सेक्शन 65 को इंट्रोड्यूस करते हुए। और ये जो बढ़ाई हुई टाइम लिमिट है इसका बेनिफिट आपको किस तरह से लेना है इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑलरेडी एक डिटेल में डॉक्यूमेंट इशू कर चुकी है, जिसके अंदर वो बता चुके हैं कि अगर आपका कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है चाहे नोटिस स्टेज पे एपीलेट स्टेज पे, तो ऐसे केस के अंदर आपको जो आपके कंसर्न्ड ऑफिसर है उनके सामने अपने आर्ग्यूमेंट रखने हैं। और अगर आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो चुका है तो ऐसे केस के अंदर आपको रेक्टिफिकेशन के लिए जाना है। तो ये रेक्टिफिकेशन के रिगार्डिंग ही हमारा आज का डिस्कशन है और लोग वेट कर रहे थे कि इस तरह की कब एक प्रॉपर फैसिलिटी डेवलप करके जीएसटीएन हमें इस तरह के रिगार्डिंग एडवाइजरी इशू करता है कि पूरा प्रोसेस आपको किस तरह से करना है। काफी लोग ऑलरेडी रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन अब जो जीएसटीएन की तरफ से एक एडवाइजरी आई है उससे भी एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा। जो ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, उनका भी तरीका सही है। लेकिन अब एक जीएसटीएन एडवाइजरी इशू करके आपके पास एक कंप्लीट क्लैरिटी है कि आपको पोर्टल के ऊपर किस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस करना है। तो अब हम सीधा इस एडवाइजरी पे चलते हैं। जो बेसिकली रिगार्डिंग है वो बता रहे हैं कि हम इनेबल कर रहे हैं जो आपको रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन फाइल करनी है। जो नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 है, जो ये सेक्शन 64 का रिलीफ है, उसका जो नोटिफिकेशन था जो 8 अक्टूबर 2014 को आया था, तो उसका जो पूरा का पूरा रेक्टिफिकेशन मैकेनिज्म है उसे हम पोर्टल के ऊपर इनेबल कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग आपको बता रहे हैं। तो ये आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 आया था, जो 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग की रिकमेंडेशन के बाद आया था, जो 8 अक्टूबर 2024 को आया था, तो उसके अंदर जिन रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट ऑर्डर कंफर्म हो गया था क्योंकि उन्होंने रॉन्ग आईटीसी अवेल किया था, किसकी वजह से सेक्शन 64 की टाइम लिमिट है, जो सेक्शन 64 में टाइम लिमिट दी हुई है उसकी वजह से आपने आईटीसी उस टाइम लिमिट के बाद क्लेम किया, तो ऐसे के अगेंस्ट जिनके अगेंस्ट ऑर्डर पास हो गया था और लेकिन अब वो सेक्शन 65 या 6 की वजह से आप रिलीफ ले सकते हैं, तो उनको जो रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन आपको फाइल करनी होती है उसके रिगार्डिंग ये एडवाइजरी है। मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि जो आप रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन आप इस पर्टिकुलर केस से फाइल करते हो वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एनेक्जर ए का, कि आपको एनेक्जर ए भर के वो आपको साथ में अपलोड करना होता है। जो आप फाइल अपलोड करते हो उसके अंदर आपको एनेक्जर ए अपलोड करना होता है। तो ये एनेक्जर ए कैसे भरा जाना है, कैसे इसके अंदर क्या क्या डिटेल आएगी, उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। उसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं और उस वीडियो में हमने सेक्शन 65 का जो रिलीफ है उसे भी डिटेल में डिस्कस किया है। कब आपको किस केस के अंदर रेक्टिफिकेशन में जाना है, किस केस के अंदर आपको ऑफिसर्स को ही बताना है। तो अभी तक आपने अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है एनेक्जर ए आपको कैसे भरना है ये एप्लीकेशन के लिए, तो वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और साथ के साथ उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। तो ये एडवाइजरी के अंदर बोलते हैं कि हम एक फंक्शनलिटी अब अवेलेबल करवा रहे हैं पोर्टल के ऊपर जो टैक्स पेयर्स यूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन फाइल करने के लिए, जिनके अंदर उनके अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है 73-74 के अंदर। और वो किस तरह से करेंगे वो यहाँ पे प्रोसेस बता रहे हैं। यहाँ पे तो ये शॉर्ट के अंदर बता रहे हैं, हम उसे डिटेल के अंदर अभी डिस्कस करते हैं। तो ये एक पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आपको किस तरह से ये एप्लीकेशन फाइल करनी है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो जैसे ही आप जीएसटी पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो जैसा कि आपको ध्यान है सर्विसेज के अंदर, यूजर सर्विसेज के अंदर माई एप्लीकेशन करके एक टैब होता है जहां पे आपको रेक्टिफिकेशन वाला ऑप्शन भी मिलता है। तो जब आप माई एप्लीकेशंस पे पहुंच जाएंगे तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना होता है। आपको यहाँ पे एक चीज ये ध्यान देनी है कि एप्लीकेशन टाइप के अंदर कोई भी नया एप्लीकेशन टाइप ऐड नहीं किया गया। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया कि आपको सेक्शन 65 के रिलीफ के लिए आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं। आपका जो पुराने वाला पहले एप्लीकेशन टाइप होता था जहां पे आप एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर सेलेक्ट करते थे, आपको अभी भी वही सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है। तो जब आप न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो जो नई चीज आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे वो ये मैसेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर ये आपको बताते हैं कि आप जो एनेक्जर ए आपको भरना है, जो हमने अभी डिस्कस किया, जिसको आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उस एनेक्जर ए को आप यहाँ से क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप उस एनेक्जर ए को डाउनलोड कर सकते हैं। वो एनेक्जर ए आप डाउनलोड कर लीजिए, उसे आप भर लीजिए, फिर ही आप एप्लीकेशन के अंदर आगे प्रोसीड कीजिए। तो ये आप एनेक्जर ए का आपको यहाँ पे क्लिक हेयर पे आपको वो मिल जाएगा, आपको वर्ड फाइल मिल जाएगी, वहां से आप उस एनेक्जर ए को डाउनलोड करके भर सकते। तो यहाँ से आप एनेक्जर ए डाउनलोड करिए, भरिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करवाता है तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। तो ये ऑर्डर नंबर के अंदर इस तरह की एक ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। इसके अंदर आपको वो ऑर्डर सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आपका सेक्शन 64 की वजह से आपके अगेंस्ट वो ऑर्डर पास हो चुका है। तो आपको वो ऑर्डर नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से ऑर्डर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो जो ऑर्डर की डेट है, किस पीरियड का था, वो सब आपकी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी यहाँ पे। तो जब आपकी ऑर्डर की डिटेल्स किस पीरियड का है वो डिटेल्स जब यहाँ पे आ जाएगी, अगली चीज जो आपको भरनी है वो डालना है ग्राउंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल चीज दी है कि आपको ग्राउंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन के अंदर क्या लिखना है।
तो जो आपका ग्राउंड्स ऑफ रेक्टिफिकेशन है उसके अंदर आपको ये चीज़ एज इट इज मेंशन करनी है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है, जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 22/2024 आया, जो 8 अक्टूबर 2024 को आया, उसकी वजह से हम ये रेक्टिफिकेशन फाइल कर रहे हैं, ये उसका ग्राउंड ऑफ रेक्टिफिकेशन है इस पर्टिकुलर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन का। तो ये चीज़ आप एक्जैक्टली कॉपी पेस्ट करके इस ग्राउंड ऑफ रेक्टिफिकेशन के अंदर लिख सकते हैं। तो जब आप यहाँ पे ग्राउंड ऑफ रेक्टिफिकेशन भी डाल देंगे, अगली चीज़ आती है आपको एक अटैचमेंट यहाँ पे लगाना है, चूज फाइल यहाँ पे करना है। तो अब यहाँ पे चूज फाइल करके अटैचमेंट आपको क्या लगाना है, आपको जो एनेक्सर ए आपने फिल की है, जो एनेक्सर ए हमने अभी डाउनलोड किया, उसे आप भरने के बाद वो एनेक्सर ए यहाँ पे साथ में आएगा। आपको ये चीज़ ध्यान देनी है, अगर आप एनेक्सर ए नहीं लगाते हैं तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता है। तो एनेक्सर ए इस पर्टिकुलर रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एनेक्सर ए यहाँ पे अटैच करना ना भूलें, उसे प्रॉपरली फिल करें, उसे एक डिटेल के अंदर भर के आप यहाँ पे अटैच करें। और उसके बाद आपको वही वेरिफिकेशन करना है जो आप हर जीएसटी फाइलिंग में करते हैं, जो आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। तो आपको ये वेरिफिकेशन करके आप इस एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे इस छोटे से डिस्कशन से इस पूरी जो एप्लीकेशन को लाइव किया गया है जीएसटी पोर्टल के ऊपर, उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिली होगी। और जो एक नई एडवाइजरी जीएसटी ने इशू की है 7 जनवरी को, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्लैरिटी आई है। और अब आप जाके अपनी जो सेक्शन 64 का रिलीफ आपको लेना है, जो एमनेस्टी स्कीम जिसे लोग बोल रहे हैं, उसके रिगार्डिंग आप वो रिलीफ अब क्लेम कर पाएंगे पोर्टल के ऊपर। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।